प्रवक्ता की सूची बड़ी लंबी है। जय मालिश कश्यप नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज के लिए बोलने आया हूँ। मैं अपने समाज के भविष्य के लिए कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। साथियों, राजनीति में तभी ताकतवर बनेगा अपना समाज जब हमारी सोच एक होगी और हम सभी एक माला में फूलों के माला बनेंगे मत की तरह। जब हमारी सोच है कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम किसी पार्टी के कोई खिलाफ नहीं। शहर में भी दो ग्रुप बने हुए हैं भाई, मेरी यही विनती है सभी से भाई अपना एक ही ग्रुप बनाए, वही एक कश्यप महापंचायत से नहीं बोलना चाहता। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, मेरा यही कहना है। जिसकी जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी ना उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। आप लोग एक बार संख्या इकट्ठी करके। वेद प्रकाश कश्यप जी जो एसडीएम कोर्ट में कार्यरत है, साड़वन से आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में अब तैयार रहे 5 मिनट के लिए, बजट पार्टी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करे 5 मिनट के लिए। इसके बाद हंसराज जी और जय भगवान जी अपने प्रवक्ता के लिए तैयार रहे। हंसराज जी और जय भगवान जी। हमारे जज जी पानीपत से मौजूदा जिला परिषद अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। भाई जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिएगा तेरा मंजिल का। दरियापुर के पूर्व सरपंच मान सम्मान के योग सतीश कश्यप जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दीजिएगा। बहुत सारे थैंक यू सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का एक बार फिर जो सतीश सरपंच जी पहुंचे, हार्दिक अभिनंदन। अभिजीत जी पहुंचे, उनके लिए जोरदार ताली बजाए। अभिजीत जी दरियापुर के मौजूदा सरपंच। रिकॉर्डिंग की है सुपरलैंड में, मैना में, जगदीश में, पता नहीं यादें नहीं कौन सी स्टूडियो में गाया है। लेकिन अब यहाँ के मेरा मन करता है कि मैं भी 2-4 भजन कालू बाबा के ऋषि कश्यप के बनाऊं। शाबाश बेटे, तेरे जैसी सांवरिया जैसी आवाज बना दे, तो क्लियर आवाज बना दे, मोती की क्रिया समझ में आवे। हाँ, जितनी मैं सुन मुझे कोई धारे जिसा अवतारे नहीं, मैं तो तेरी न जाए
सोनीपत। जो आपकी मीडिया की फोटो की जो प्रक्रिया है, हमारी सभा के संरक्षक कश्यप महापंचायत रेर कला से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और देख लीजिए किस प्रकार से जो अतिथिगण है उनका स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। समाज की जो रेर की टीम है, जोरदार तालियों से स्वागत। दरियाव सिंह कश्यप, हमारे बीच में जिले राम जी सुरक्षा जो हमारी उसके सलाहकार हैं वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। उनका स्वागत करेगी रेल की टीम हमारे सुरेंद्र शास्त्री जी। तालियों से स्वागत करते ही हमारे बीच में संतोष का प्रधान सुरेश कश्यप जी जो पानीपत ग्रामीण के हैं, उनका स्वागत। सुरेश जी का जोरदार स्वागत। सुरेश जी, ये रेल की वो टीम है जिसने हरियाणा में आज एक तहलका मचा दिया कि कश्यप समाज भी कोई टीम है। कश्यप समाज ने ये दिखा जो आज तक जो हमारे में पूर्व में नेता रहे जो कुछ नहीं कर पाए, जो संगठित करने का काम किया है, कश्यप महापंचायत हरियाणा ने किया है। और आप सभी यहाँ पे पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब इस सम्मान समारोह की एक प्रक्रिया पूरी हुई है, बाकी अब बीच में हमारे प्रवक्ता आएंगे, प्रवक्ता को उसके बाद हमारे जो युवा अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनका पहुंचे हैं। भाई जोरदार ताली से एक बार स्वागत करिएगा। और जीतराम कश्यप जी ने इस प्रोग्राम को इतना भव्य रूप जब देखा तो क्या उपलब्धि से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2100 रुपये का योगदान दिया है। भाई जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिएगा। उनका दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। रेल कला की इस पावन भूमि पे आप सभी साथियों का स्वागत है और पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। साथियों, मेरा नाम अशोक सिंह कश्यप है, गांव चोरकारसा से बिलोंग करता हूं। पिछले 15 साल से एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी है, एज ए सीनियर एसोसिएट की मेरी पोस्ट है, वहां पे मैं जॉब पे हूँ। और जो खाली टाइम मेरे को मिल जाता है उसमें मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को जगाने का प्रयास करता हूं। और ये प्रयास कश्यप महापंचायत हरियाणा ने मेरे को एक ज्यादा एनर्जी देके और इस प्रयास को बड़ा कर दिया है। हम दिन रात सुबह शाम गली चौराहे नुक्कड़ मोहल्ले हर जगह अपने परिवार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा परिवार है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो जो सोए हुए हैं किसी कारणवश, उनको जगाने का भरसक प्रयास पूरी टीम के द्वारा जारी है और ये चलता रहेगा। कश्यप महापंचायत का जो बैनर है, हम अपने युवा साथी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामजी लाल जी कश्यप जी, जो इन्होंने कश्यप महापंचायत का गठन किया, उसके बाद जो मेरे युवा साथी हैं सुशील कश्यप जी, वो भी जॉब में है, उसके बाद भी हम यहाँ पे खड़े हैं। और साथियों, ये विचारों का खेल है। एक महीने पहले रेल कला का जो प्रोग्राम है वो हमने रखा था। कल आप देखेंगे बड़ी बारिश थी, बारिश के बाद भी आप लोग यहाँ पे आए। तो पहले तो जो रेल कला की जो टीम है उसको दिल से धन्यवाद। वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है पिछले 1 महीने से और काफी अच्छी व्यवस्था आपके लिए यहाँ पे बनाई है। सब विचारों का खेल है। विचार जब आप अच्छे कर लेते हो तो आप अच्छा सोचने लग जाते हो। सब आपको ही सोचना है दोस्तों। तो विचारों के लिए मैं एक 2 मिनट की कहानी आपको सुनाऊंगा। जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। बाकी अभी हमारे जो अंकल जी हैं, हमारे राजभर एडवोकेट जी हैं, यही बोल रहे हैं आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। बातें नहीं रखोगे तो मेरे भाई
आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। एक बच्चा होता है घर में आपके, उसको भी जब तक वो रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो जरूरी है आप अपने अधिकारों के लिए जागना शुरू करिए, अलग जगाइए, अपने लोगों को साथ लेके चलिए। जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज। ये हमारा कश्यप महापंचायत शुरू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज को सरकार हिस्सेदारी दे और हमारा सरकार से वैसे कोई विरोध नहीं है, सिर्फ ये है कि हम समाज को इकट्ठा करेंगे। हमारे साथ जुड़ा हुआ समाज जुड़ा है, हजारों की संख्या में हमारे साथ युवा साथी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमारे समाज को अधिकार दे, आरक्षण में भी हमें पूरा आरक्षण दे। मंडल कमीशन के हिसाब से हमें स्थायी आरक्षण मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को फीस माफी एसटी जैसे एससी समाज को मिलती है, उनकी ट्यूशन फीस माफ होती है, हमारे बच्चों की भी ट्यूशन माफ करे सरकार। और एडमिशन में और हमारा बैकलॉग भी पूरा करे, बैकवर्ड समाज का बैकलॉग है उसको पूरा करे सरकार। बस यही हमारा मेन मकसद है। हम अपने समाज को जो है कुर्ती से दूर करना चाहते हैं। समाज में जो नशा करना है उससे जो है समाज को हम मिटाना चाहते हैं और युवाओं को हम कहते हैं कि हमारे युवा आगे उनको जो है हमें आगे लेके आना हमारा मेन मकसद है कि आने वाले समाज को युवाओं का है, उन्होंने ही इसमें राजनीति में भागीदारी करनी है। कोई भी है कि युवा साथी ही जो है आगे संभालेंगे, जो है बने हुए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने युवाओं को ट्रेनिंग दें, उनके अधिकारों के बारे में बताइए। बस हमारा मेन तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये कश्यप महापंचायत हरियाणा एक मिशन मोमेंट को लेकर काम कर रही है। अब बात ये आती है कि मिशन मोमेंट होता क्या है। मिशन मोमेंट की जब बात आती है तो बात कांशीराम की आती है। कांशीराम जी मिशन मोमेंट को लेकर के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर गए थे। तो हमारा जो मेन मकसद है अपने कश्यप समाज के, इस भोले वाले समाज के लोगों को जागरूक अवेयर करना है। गांव में जाकर के उनको उनके हिस्से अधिकार के बारे में बता रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग वो तमाम बातें सुन करके और उस विचारधारा से कनेक्ट होकर के लोग देख रहे हैं। आप हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं और ये बदलाव के संकेत है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान साथी हैं मेरे जैसे हम उम्र साथी हैं जो गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हैं और जब वो हजारों बाकी बहुत सारी बातें हैं, नशे को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, जब परिवार इकट्ठा होता है तो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना थोड़ा आसान होता है। बहुत सारे राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें इनको मिलेंगे जी। जो महापंचायत इसमें कुछ निर्णय लिया गया कि क्या कश्यप महापंचायत जो है नौजवानों को साथ लेके चल रही है। मैं खुद नौजवान हूँ, हमारे साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे साथ महिलाओं का आशीर्वाद है, तमाम जो लोग हैं हमारे साथ हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे वर्ग भी है, हमारे साथ रिटायर लोग भी हैं। यानी अनुभव की भी कमी नहीं है, जोश की भी कमी नहीं है, आर्थिक सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं। आप देख रहे हैं कि लाखों रुपए का खर्च हुआ होगा, वो एक आदमी ने वहन कर लिया। और यदि ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास इतनी बड़ी हजारों की संख्या में सेनापतियों की टीम है, हमारे पास आर्थिक सहयोग करने वालों की कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम ये जंग जीतेंगे, लड़ाई जीतेंगे। और जब ये हजारों की संख्या में लोग गैदर होने लगेंगे, जो इस समाज को चाहिए वो मिलेगा। और बाकी मुद्दे एजेंडे बहुत से हैं मैडम, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो मुहिम मोमेंट है शायद ही कभी किसी को देखने को मिली हो जी। खासतौर पर हरियाणा की बात करें, कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा संगठन, टीम काम किया है, नो डाउट प्रयास किया है, लेकिन प्रयास में कई बार आदमी सफल नहीं हो पाता। लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन प्रयास व्यक्तिगत स्वार्थ को साथ लेके किया है। अब आगे भी जब आदमी मिशन मोमेंट की बात करता है, मिशन मोमेंट आदमी निस्वार्थ भावना से प्रयास करता है, मिशन मोमेंट पे जो आदमी निकलता है वो कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। हारेगा, जीतेगा, इकट्ठा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लोग हमें भी कहते हैं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई भगत सिंह तो अकेला था, लेकिन भगत सिंह ने ऐसा काम कर दिया था कि पूरा देश भगत सिंह बनने पे मजबूर हो गया था। मैडम हमें आप लोग हमें इतना सपोर्ट सेव कर रहे हैं, हमारी आवाज़ गांव गली तक पहुंचा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास ही नहीं, उम्मीद भी है कि निश्चित तौर पर समीकरण बदलेंगे और ये समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जी। आगे एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, हम सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, गैर राजनीतिक एजेंडा है। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में जब मुहिम हमने शुरू करी थी, हमारे सब वरिष्ठ साथी खड़े हैं, राम कुमार अंकल जी, BDPO साहब हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनका लंबा अनुभव है सामाजिक और राजनीतिक। लोगों ने आरोप लगाई तो राजकुमार सैनी के आदमी है, कईयों ने आरोप लगा दिए तो भाजपा के आदमी है, कईयों ने हमें कांग्रेस के हाथ पे बैठा दिया। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को मीडिया चैनल के माध्यम से, गांव गली में जो हमारे साथी बैठे हैं, भाई सुन लो, कोई आदमी यदि कोई बात बोलता है तो वो उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उसकी पीठ पीछे क्या करता है, वो क्या गुल खिलाता है, सामने क्या बोलता है, ज़्यादा दिन छिपा नहीं रहता।
हम निस्वार्थ भावना से समाज को लेकर चल रहे हैं। कोई आदमी यदि 1% भी रत्ती भर भी कोई ये साबित कर दे कि हमारा स्वार्थ है, तो जूता आपका सर हमारा। लोग सम्मान के तौर पे माला पहनाते हैं, आप जूतों का हार पहना देना ये साबित कर दे कि हमारा कोई स्वार्थ है। लेकिन यदि हम वाकई में आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई में समाज का दर्द रख करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ, हम लड़ेंगे आपके हक अधिकार की लड़ाई। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, हरियाणा प्रदेश में यदि कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा नुमाइंदा, कोई भी ऐसी धर्मशाला की कमेटी है जो वाकई में आप लोगों को लगता है, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है या लड़ सकता है, तो हम उसको समर्थन कर देंगे। लेकिन यदि कोई भी नजर नहीं आता तो आइए हमारे साथ, हम लड़ेंगे मिलजुल करके इस लड़ाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत के चैनलों का धन्यवाद। मैं अपना भी परिचय देना चाहूँगा। मैं एडवोकेट रामकुमार कश्यप और कश्यप महापंचायत का सरपंच पूर्व संरक्षक हूँ। और हमारा जो कश्यप महापंचायत का कार्यक्रम है, ये सारा हमने पहले शुरुआत करी करनाल से। करनाल में बहुत बड़ा विशाल कश्यप सम्मेलन हुआ, इसके बाद पानीपत में हुआ, आज तीसरा बड़ा स्टेट प्रांतीय स्तर का हमारा कार्यक्रम आज रेड कला में है। तो मैं बताना चाहूँगा, आपके सवाल थे क्या उद्देश्य है। पिछले जब चुनाव विधानसभा के थे तो श्री नायब सैनी जो है इंद्री में आए थे, दरियाव सिंह जी मेरे पीछे खड़े हैं, और हमारे कश्यप समाज ने जो है पूर्ण समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी। और एक एक वोट जो है कश्यप समाज ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाने का काम किया। और ये बात लाडवा कश्यप जयंती पे स्वयं सीएम साहब ने मानी थी, सैनी साहब ने, कि कश्यप समाज की बहुत बड़ी भूमिका मौजूदा सरकार को बढ़ाने में रही है। आज हमारे एक विधायक भी है, भी है, लेकिन हमारी आबादी 10% है हरियाणा। हमारा जो युवा ये चाहता है कि सरकार ने जब अपने सरकार को बढ़ाया है, हमारी कम से कम जो है 5-6 चेयरमैन हो, बोर्ड कॉर्पोरेशन में 5-6 मेंबर हो, और क्योंकि अभी एक एक बरादरी के तो 10-10 बढ़ा दिए चेयरमैन, और हमारे समाज का आज तक भी कोई चेयरमैन किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन को नहीं बढ़ाया गया। तो हमने जब सरकार को बढ़ाया है तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे भी समाज का युवाओं का जो पार्टी में काम कर रहे हैं भारतीय मान सम्मान दे, तो हमारा ये एजेंडा है। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि 2027 में पंचायती राज सिस्टम के तहत चुनाव होंगे। हम अपने युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि आने वाले 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच बढ़ाएं, ब्लॉक समिति के मेंबर बढ़ाएं, जिला परिषद के मेंबर बढ़ाएं। और क्योंकि डिलिमिटेशन जो है 2032 में होगा, विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। विधानसभा की 90 से 134 सीटें बढ़ने का अखबारों में देख रहे हैं। लोकसभा की सीटें जो है 10 सीटें हैं, से 14 बढ़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी पार्टी हमारे समाज को मान सम्मान देगी, कश्यप समाज जो है उसका मान सम्मान रखेगा। बैठ दो, बाकी सब बैठ दो। कश्यप पंचायत की जो इतनी बड़ा महासम्मेलन हुआ है, ये महासम्मेलन कोई छोटी चीज़ों को लेकर नहीं हुआ है। ये महासम्मेलन जो हुआ है, ये कश्यप समाज के अधिकारों को लेकर हुआ है, कश्यप समाज में फैली बुराइयों को लेकर हुआ है। आप देखोगे कि आज हजारों की संख्या में जो गांव है, इस गांव के लोग यहाँ पर इस महासम्मेलन में आए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय भी इसी प्रकार हमारे समाज के लोग एक भारी तादाद में आके इसी प्रकार अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। और जो ये मुहिम चलाई है हरियाणा कश्यप महापंचायत ने, इसका जो मेन उद्देश्य है वो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हमारे कश्यप समाज को दबा दिया जाता है, दूसरे दलों द्वारा दबा दिया जाता है, राजनीतिक दलों द्वारा दबा दिया जाता है, और कई बार दूसरे समाज के लोगों के द्वारा भी कई प्रकार से शोषण किया जाता है। तो हम उस शोषण का शिकार ना हो और इकट्ठे होकर, संगठित होकर हर एक मुसीबत का, हर एक घड़ी का सामना करेंगे और कश्यप समाज को एकत्रित करके, चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार को दिखाएंगे कि कश्यप समाज जिसके साथ है उसी की सरकार होगी, और सब मिलकर संगठित होकर, एक होकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। जो मुहिम है ये हरियाणा प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लगभग आप देखोगे कि हमारे बीच में फेसबुक पे भी हमारा जो हरियाणा कश्यप महापंचायत का वो चला हुआ है, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्यप समाज इससे जुड़े और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
तस्वीरें इस वक्त आपको रेर कला से दिखाई जा रही है। कश्यप महापंचायत हरियाणा का आयोजन किया गया है और दूर दराज से पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। लाइव तस्वीरें हैं, कुछ कमेटी के सदस्य भी हैं और कश्यप महापंचायत के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज कश्यप महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज जो ये कश्यप महापंचायत का महाआयोजन किया गया है, ये कश्यप समाज के अधिकारों की लड़ाई है और कश्यप समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए ये जनसभा बुलाई गई है। तो क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा इसका? ये जो इस जनसभा का मुख्य एजेंडा है वो कश्यप समाज को एकत्रित करके, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करके, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करके, उनको अपने अधिकारों की पहचान करवाने का ही इसका मेन आज है। और राजनीति में हिस्सेदारी का, जिस प्रकार की आप देखते हो कि इतने बड़े प्रदेश में हमारा एक एमएलए दिया है, जबकि हमारा कश्यप समाज, आप मान लो कि हर गांव में कोई ऐसा हरियाणा प्रदेश का गांव नहीं है जिसमें कश्यप समाज नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा कश्यप समाज जिस प्रकार बीजेपी का समर्थन किया इस बार किया है, तो इस बार हम किसी भी सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम पूरे के पूरे कश्यप समाज अपने अधिकारों को लेकर के, जो पार्टी हमारे अधिकार दिलाने में हमारी सहमति में आएगी, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। और अभी तो हम फिलहाल एकत्रित होकर इकट्ठे होकर संघर्ष कर रहे हैं, बाकी बात बाद की रहेगी। सर जी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? जो समाज एकत्रित हुआ है आज और क्या मुख्य एजेंडा लेकर चले हैं? सबसे पहले तो तेजस जो हमारा न्यूज़ चैनल है अपना, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और आभार, आप यहाँ पे पहुँचे। ये जो कश्यप महापंचायत हरियाणा का जो सम्मेलन है, ये गली नुक्कड़ चौराहे पे आप देखोगे ये हर जगह होगा। ये होगा क्यों? सबसे बड़ी बात है, होगा क्यों? ये इसलिए होगा, ये हमारी लड़ाई खुद से है। जो हमारा भोला वाला समाज और जो पिछड़ा समाज है, उसको हम एकजुट कर रहे हैं और एकजुट करके जो हमारे अधिकार हैं, जो आज तक सरकारें बनी हैं, आई हैं, उन्होंने कश्यप समाज का जो हमारा अधिकार है वो आज तक दे नहीं पाए, जिसकी वजह से कश्यप समाज और भी पिछड़ता चला गया। तो इसी मुद्दे पे हम हर गली चौराहे पे इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं। कश्यप महापंचायत हरियाणा जो हमारा एक संगठन है, उसके बैनर तले ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम अपने समाज के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा भोला वाला समाज है, उसको हम अपने अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो मुहिम है, ये मुहिम बिल्कुल पूरे हरियाणा में लगातार आप देखोगे और हर गली हर चौराहे पे इसकी चर्चा होगी। और जो हमारा अधिकार है, जो कश्यप समाज का अधिकार है, वो हम लेके रहेंगे, अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समाज के लोगों को यही संदेश है, जो समाज में नशा है, जो कुर्तियाँ हैं, जो अनपढ़ता फैली है, उसको धीरे धीरे हमें ख़त्म करना है। और मेरे समाज के साथियों, भले ही आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी व्यवस्था जरूर दें। अपने समाज को, अपने परिवार को नशे से दूर रखें और अच्छे लोगों के साथ तालमेल बिठाएं और उनको एक अच्छी शिक्षा की तरफ लेके जाएं। और समाज को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, वो एकजुट होना शुरू कर दे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने विचार रखना शुरू करिए। जब आपके विचार दूसरा साथी सुनेगा तो वो भी अपने विचारों पे चलेगा। जी।